2024 में भी आएगी NSY पार्टी जिंदाबाद 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 ऑल द वे NSY चंडीगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट NSY चंडीगढ़ इंचार्ज दिलीप चौधरी जी, NSY नेशनल सेक्रेटरी मुनीश्वर जी, PUCSC प्रेसिडेंट जतिंदर सिंह जी, शुभ शेखर जी और मेरे जितने भी साथी सीनियर्स, मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा और मुझ पर जो विश्वास NSY की अथॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन ने दिखाया है, मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि हम एकजुट होकर इस इलेक्शन को लड़ेंगे और जैसे पिछले साल सबने एक साथ होकर NSY का झंडा पंजाब यूनिवर्सिटी में फहराया था, इस साल भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में NSY एक बार फिर से आ रही है और जोर शोर से आ रही है। NSY पार्टी जिंदाबाद, NSY पार्टी जिंदाबाद, राहुल ने जिंदाबाद। अब कहा जाता है घर की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो चार दीवारी का रखें तो अच्छा रहता है, खुले में आ जाए तो बेइज्जती थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो पूरा किताबी डिजाइन करके ऐसे है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत इलेक्शन देखे हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर पार्लियामेंट तक। जब भी कोई टिकट अनाउंस होती है, चाहे वो पंचायत की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो, चाहे वो MC की हो, ऐसा सब कुछ होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड वी विल स्टैंड। हमारी सारी पार्टी एक तरफ है और हमारी कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ है, बैकिंग में पूरी। और इसको जो कोई थोड़ा बहुत नाराज है उसको मना लिया जाएगा, क्योंकि सीट कई बार एक होती है, लड़ने वाले बहुत होते हैं। यू कैन वेल अंडरस्टैंड। आपके भी प्रोफेशन के अंदर जो है एक सपोज रिपोर्टिंग की हो जाए तो किसी एक को मिल जाए तो बाकी दो में भी थोड़ी हार्ट बर्निंग हो जाती है, तो दैट इज मैनेजेबल, नथिंग इज जस्ट इमोशनल आउटबर्स्ट। He will remain. We will definitely. Sometimes, when decisions are taken, somebody takes it in a more this thing. को ज्यादा इमोशनल होता है तो रिएक्ट कर जाता है। अल्टीमेटली ये बहुत मेहनत से चीजें मिलती हैं और इतनी जल्दी गवाही नहीं जाती। हाँ, हमारी एक्चुअली ना देयर आर मेनी कैंडिडेट्स, एज यू नो देयर आर डिफरेंट कैंडिडेट्स। वी आर मेकिंग अ बैलेंस अमंग द डिपार्टमेंट्स आल्सो, amongst the different student organizations. We are in talk with all of them, so we will take a call whichever is better for the organization. देखिए, दो तो हमने अनाउंस कर दिया पिछली बार से, एक तो ज्यादा है ही है और हमारी कोशिश अल्टीमेटली यही रहेगी आने वाले सालों के अंदर के चारों की चारों सीटें हम लड़ें। वो आने वाले टाइम के अंदर होगा। इस बार भी देखते हैं, डेलिब्रेशंस आर ऑन, कैसे बात चलती है। मेन दोनों पोस्टें तो हम आपको बोल ही चुके हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, नेशनल जो और मेरी भी खुद की फीलिंग है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, NSY की सबसे ज्यादा प्रेजेंस है पंजाब यूनिवर्सिटी में। राहुल, NSY प्रेसिडेंट के लिए आपका नाम डिक्लेयर हुआ, किस तरह से देंगे? जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चंडीगढ़ कांग्रेस प्रेसिडेंट HS लक्की सर का और चंडीगढ़ इंचार्ज हैं जो हमारे दिलीप चौधरी जी का, नेशनल सेक्रेटरी मुनीश्वर जी, PUCSC प्रेसिडेंट जतिंदर सिंह, मोहाली यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शुभ शेखर जी, रवि प्राशर जी का, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया और पूरी जो NSY जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। और मैं आश्वासन देता हूँ कि NSY एक बार फिर से पंजाब यूनिवर्सिटी में NSY का झंडा लहराएगा और हम एक होकर काम करेंगे। राहुल, अपना इंट्रोडक्शन कर दो, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और किस तरह से आप एक्टिव हैं? मेरा नाम राहुल नैन है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 3 साल से NSY के लिए काम कर रहा हूँ और एक्टिव होकर काम किया NSY के लिए। और NSY की जो आइडियोलॉजी है, स्टूडेंट वेलफेयर को प्रमोट करना, हर चीज़ में NSY बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करती है। और इसी आइडियोलॉजी के साथ भी हम अपनी इस टेन्योर पे, जैसे हमारा लास्ट टेन्योर रहा जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी को सबसे पहली यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में बनाया जहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, तो हम कोशिश करेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूशन हम लेकर आए थे जिसको हम इस वाले टेन्योर में पूरे तरीके से इन्फोर्स करेंगे।
हम इस पे आपका काम नाम करेंगे। अनाउंस होता है और एनएसयूआई के सीट हेड नाराज होकर चेयर से निकल जाते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, एनएसयूआई का कैडर ही इतना बड़ा है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैं इसे कहूँगा। तो जब इतना बड़ा परिवार होता है तो मतभेद चलते रहते हैं, पर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, फिक्र मत कीजिए। जो स्टेट प्रेसिडेंट है सिकंदर बुरा जी, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो हमारे साथ ही होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। लकी जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन है और पंजाब यूनिवर्सिटी में आज एनएसयूआई के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का आपने नाम अनाउंस किया है, क्या क्या है और कैसे इलेक्शन को लेकर तैयारी? जो यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्शन लड़ेगा लड़का वो राहुल नैन है और वो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से 3 ईयर लॉ से और बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम करता रहा है और मुझे पूरी आशा है कि वो ये चुनाव जीतेगा। दूसरा जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अर्चित नाम का लड़का है, वो यूआईएलएस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ जो 5 ईयर लॉ है वहाँ से है, बड़ा डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी का और अब वो ह्यूमन राइट्स के अंदर है और उसने भी पिछले काफ़ी सालों से लगातार जो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वो भी एक अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे करेगा और चुनाव जीतेगा। बाकी जो 2 सीट्स हैं जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की, उसके लिए भी हम जल्दी आज शाम तक जो है नाम अनाउंस कर देंगे। अब उसमें हम ये देखेंगे कि हमें किसे कैसे करना है, अपने ही साथियों को चांस देना है या जो लाइक माइंडेड हमारी पार्टीज हैं कुछ उनके साथ बातचीत करके फाइनल करना है, पर वो जल्दी शाम तक अनाउंस कर दिया जाएगा। पर एक बात पक्की है कि हमारी पार्टी वहाँ पूरे जोरदार ढंग से चुनाव लड़ेगी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। किसी दूसरी पार्टी से भी बातचीत चल रही है, जो भी कोई कैंडिडेट का? हाँ, वो पार्टी से बातचीत तो चली रही है, तभी इसी करके थोड़ा रुके हम उसको, क्योंकि क्या होता है कि एक एक पोस्ट के लिए 10-10, 15-15 उम्मीदवार होते हैं, फिर उनमें से सिलेक्शन करना, देखना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देना, साइंसेस का कोई कैंडिडेट है या लॉ का है या केमिकल इंजीनियरिंग का है, यूआईटी का है, मतलब हमें हर तरह से बैलेंस बना के देखना पड़ता है। उसके बाद वो स्टूडेंट जो है एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, उसने काम भी किया हो स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, जस्ट कोई डमी स्टूडेंट ना खड़ा हो जाए। ये दोनों लड़के अच्छे हैं और दोनों पार्टी के लिए बहुत देर से काम करते रहे। बाकी कैंडिडेट्स की भी शाम तक जो है हम चॉइस करके आपको बता देंगे। और लास्ट टाइम देखा था एनएसयूआई जीत दर्ज की थी, तो किस तरह का मोमेंटम इस बार देखने को नहीं, इस बार भी हम जीत दर्ज करेंगे क्योंकि हमारी जो टीम है वहाँ उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों के बीच में मेंस्ट्रुअल लीव का खास तौर पर वो करवाने का वहाँ पे काम किया, और भी मुद्दे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़े हैं उसको उठाते रहे हैं और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे। कौन कौन से मुद्दे यूनिवर्सिटी के आप या एनएसयू यूनिवर्सिटी में बहुत मुद्दे होते हैं, फीस का मुद्दा होता है, हॉस्टल्स का मुद्दा होता है, कैंपस प्लेसमेंट का मुद्दा होता है, सफाई का मुद्दा होता है, लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा होता है। तो बहुत मुद्दे होते हैं, वो टाइम टाइम पे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो उठाते रहते हैं, हम भी उठाते रहते हैं और ये मुद्दे तो लगातार हर दिन नया मुद्दा होता है, कभी रीवैल्यूएशन का मुद्दा आ जाता है, कभी किसी एग्जाम का मुद्दा आ जाता है, तो मुद्दा तो हर दिन नया आता है, पर हमारी स्टूडेंट लीडर्स जो हैं वो हर मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ उठाते हैं और बड़ी शिद्दत के साथ उसको हल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एनएसयूआई के स्टेट हेड ने आपके सामने रिजाइन करने की बात की है क्योंकि वो काफी नाखुश नजर आ रहे हैं फैसले से। देखिए जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था तो काफ़ी लोग और नाखुश थे, पर इसमें ऐसा क्या होता है कि पार्टी को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो वो किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी के लिए हार्श हो सकता है, पर मैं समझता हूँ कि हमें मैच्योर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। पार्टीज आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती हैं, आज किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है, कल किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये तो पार्टीज ने समय के साथ तय करना होता है और पार्टीज के डिसीजन के साथ रिस्पेक्ट के साथ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इमोशनल आउटबर्स्ट है और जल्दी ही वो अपने सारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे।